अब आप इस वीडियो में हमारे पास देख सकते हैं कि हम एक प्रोडक्ट अपलोड कर चुके हैं, बेबी फ्रॉक फॉर 2 इयर्स। अब हमने इस अगर प्रोडक्ट की डिफरेंट साइजेस और कलर की वेरिएशंस बनानी है तो वो हम किस तरह बनाएंगे वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर आपने एक प्रोडक्ट अपलोड की है और इस प्रोडक्ट को अपलोड करने के बाद अभी तक ये पेंडिंग रिव्यू है और स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक में आ रहा है। इसकी वजह यह है कि अभी तक एडमिन ने इस प्रोडक्ट को अपलोड नहीं किया या कंफर्म नहीं किया। कोई भी प्रोडक्ट आपकी वेब के ऊपर लाइव होने से पहले आपकी प्रोडक्ट एडमिन कंफर्म करेगा। अगर आप एक प्रोडक्ट सिंपल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और उसमें कोई साइजेस कलर्स का इशू नहीं है तो आप इसी तरह एक प्रोडक्ट बनाएंगे जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया है। अब अगर आप उसी प्रोडक्ट के अंदर अगर वेरिएशन या साइजेस डिफाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जब आप एडिट के बटन के ऊपर आएंगे तो हमारे पास ये सेम वही एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें हमने अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स इनपुट की थी। इसमें हमारे पास टाइटल बेबी फ्रॉक, प्रोडक्ट टाइप। अब हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की साइजेस और कलर्स बनाने के लिए उसकी टाइप हमें वेरिएबल रखनी पड़ती है। अगर उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल्स आपके पास नहीं हैं, जैसे आपके अगर कोई साइजेस नहीं हैं, कलर्स नहीं हैं, तो आप प्रोडक्ट टाइप सिंपल क्लिक करके प्राइस लिखें और सेव कर दें। अगर आपके पास उसकी साइजेस हैं, कलर्स हैं, तो उसके लिए आप सिंपल की जगह वेरिएबल सेलेक्ट करें। वेरिएबल सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी एंड टैग्स हम पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं। इमेज हम अपने प्रोडक्ट की डाल चुके हैं। डिस्क्रिप्शन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। एसकेयू क्या होता है? हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट का एक बारकोड या उसका नंबर, हमारे पास हर एक प्रोडक्ट का एक बारकोड होता है स्टोर्स में, या उनका एक नंबर हम सेट करते हैं, आर्टिकल 1 2 आर्टिकल 1 3। इस तरह से आप कोई भी नंबर या कोई भी नेम लिख सकते हैं। आफ्टर दैट आपके पास शिपिंग एंड टैक्स की डिटेल्स हैं। अगर आप कोई भी इसमें शिपिंग या कोई भी वेट लेंथ वगैरह डालना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए तो वो भी आप डाल सकते हैं। शिपिंग क्लास के अंदर इस वक्त कोई शिपिंग क्लास आपको डिफाइन नहीं की गई, वो प्लेन ही रखें आप। आफ्टर दैट लिंक्ड प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर भी आपको कोई डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आ जाते हैं एट्रीब्यूट एंड वेरिएशंस। इसमें हम अपनी प्रोडक्ट की साइजेस एंड कलर्स किस तरह सेट करते हैं, ये हमारे पास एट्रीब्यूट एंड वेरिएशंस के थ्रू बनाए जाते हैं। कस्टम एट्रीब्यूट्स में आप अगर आएँ तो आप देखेंगे हमारे पास कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड एट्रीब्यूट, सेव एट्रीब्यूट एंड कस्टम एट्रीब्यूट सेलेक्टेड है। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट डिज़ाइंड है, लेकिन आप हमेशा कस्टम एट्रीब्यूट बनाएंगे। कस्टम एट्रीब्यूट बनाने के बाद आप यहाँ पे करेंगे ऐड एट्रीब्यूट। ऐड एट्रीब्यूट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले वो नाम मांगेगा कि किस तरह का एट्रीब्यूट आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। हम इसमें अपना लिखते हैं कलर्स का एक एट्रीब्यूट हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। नेम लिखने के बाद हमारे पास ये दो ऑप्शन जो हैं, विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज जिसके ऊपर टिक मार्क है, ये भी हमेशा टिक मार्क होना चाहिए। यूज्ड फॉर वेरिएशंस, ये टिक मार्क हमारे पास ज़रूरी है। इसमें हम बताएंगे कि हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं एक ही प्रोडक्ट के। यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाती हैं। वैल्यूज़ अब हमारे पास होती हैं कलर्स, क्योंकि हम एक कलर्स का एट्रीब्यूट बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ येलो। येलो हमारे पास एक एट्रीब्यूट बन गया, इस पर सेलेक्ट कर लिया। सेकंड आप बना दें ब्लू, यहाँ पे हमारे पास ब्लू एट्रीब्यूट, और थर्ड वन है हमारे पास ब्लैक। इस तरह आप जितने एट्रीब्यूट्स बनाना चाहें आप एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं। एट्रीब्यूट्स बनाने के बाद आपने ये करना है कि आप यहाँ पे अब सेव एट्रीब्यूट करेंगे। अब हमारे पास देख रहे हैं आप सेव एट्रीब्यूट। अब आप करेंगे सेव एट्रीब्यूट। जैसे आप सेव एट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट सेव होने के बाद हमें कहता है कि आपने यहाँ पे एट्रीब्यूट के लिए वेरिएशंस नहीं बनाई। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट बन चुका है, यहाँ पे हम इसको कैंसिल करते हैं। अब एट्रीब्यूट बनने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इस बार जो नहीं आया। अब उसकी क्या वजह है हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम वापस इस एट्रीब्यूट को रिमूव करेंगे। यहाँ पे हम ऐड एट्रीब्यूट कर लेते हैं। ऐड एट्रीब्यूट करने के बाद सेम वही प्रोसेस हम रखेंगे। यहाँ पे कलर्स, यूज्ड फॉर वेरिएशंस, यहाँ पे हम रखते हैं एट्रीब्यूट्स के कलर्स ब्लू, ब्लैक, और ये करने के बाद हम करेंगे
ऐड सेव एट्रीब्यूट। सेव एट्रीब्यूट करने के बाद हमारे पास अब एक विंडो ओपन होगी जिसमें हमारे पास लिखा आ रहा है ऐड वेरिएशंस। अब वेरिएशंस मतलब हमने जो कलर्स बनाए हैं उनके अगेंस्ट हमने वेरिएशंस बनानी हैं। हम यहाँ ऐड वेरिएशंस पे क्लिक करके क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, जितने कलर्स हमने बनाए हैं उनके लिए वेरिएशंस बना दें। ये ऑप्शन सेलेक्ट करके हम गो के ऊपर करेंगे तो हमारे पास देखें बता रहा है कि हमारे पास 50 मैक्स वेरिएशंस बन सकती हैं एक प्रोडक्ट की। हमने इसको ओके किया और ये कहता है 2 वेरिएशंस एडेड। अब आप देख सकते हैं हमारे पास 2 वेरिएशंस बन चुकी हैं। ब्लू एंड ब्लैक, ये हमारे पास एक नंबर है जो वेबसाइट खुद जनरेट करेगी। अब जब वेरिएशंस बन जाएंगे तो इस वेरिएशंस के अंदर आप जब क्लिक करेंगे किसी भी वेरिएशन के ऊपर तो यहाँ पे हर एक वेरिएशन के अगेंस्ट आप डिफरेंट एक इमेज दे सकते हैं। अगर मैंने येलो है और येलो के अगेंस्ट मैं कोई एक डिफरेंट इमेज देना चाह रहा हूँ तो मैं डिफरेंट इमेज भी दे दूँगा। इसी तरह हमारे पास इन स्टॉक को ऑप्शन को आपने क्लिक करके रखना है। वेरिएशन में प्राइस आपने हमेशा देनी है। आप जितनी वेरिएशंस बना रहे हैं, वेरिएशन का मतलब है कि उसके पार्ट्स। अब आप कलर्स जितने बनाएंगे उन सब की डिफरेंट प्राइस भी दे सकते हैं, सेम प्राइस भी आपने दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्राइस लिखी। प्राइस के बाद आप नीचे जाएं, सेकंड वेरिएशन के ऊपर क्लिक करें। सेकंड वेरिएशन के ऊपर आप डिफरेंट प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे उसके अगेंस्ट प्राइस लिख सकते हैं। प्राइस लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को करना है सेव। अगर आप प्रोडक्ट के यहाँ पे देखें सेव वेरिएशंस, सेव वेरिएशन मतलब अब जो हमने प्रोडक्ट की साइजेस दी ये हमारे पास सेव्ड हो गई। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप आएंगे और लास्ट में आप देखें यहाँ पे सेव प्रोडक्ट। अब सेव प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपकी वेरिएशंस इंक्लूड हो जाएंगी। ये देखें सेव प्रोडक्ट। अब देखें द सक्सेस प्रोडक्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड। अब अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट्स के टैब में जाएं और प्रोडक्ट्स के टैब में अभी आपको ये इमेज शो हो रही है। स्टिल ये पेंडिंग रिव्यू में है क्योंकि एडमिन ने इस प्रोडक्ट को अपडेट नहीं किया। अब जब एडमिन इस प्रोडक्ट को अपडेट कर देगा तो आपके पास एक ऑप्शन होगा व्यू बटन का, जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें एडमिन आपके एक प्रोडक्ट को अप्रूव कर रहा है। जैसे एडमिन आपके प्रोडक्ट को अप्रूव करेगा उसके बाद आपके प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये कंपलसरी है कि आप जितनी वेरिएशंस बना रहे हैं उन वेरिएशंस में प्राइस अगर कलर ज़रूर लिखें। अगर वो नहीं लिखेंगे तो आपकी प्रोडक्ट वेब के ऊपर लाइव नहीं होगी। अब आपकी एक प्रोडक्ट है जो गर्ल्स फ्रॉक के नाम से, जो बेबी फ्रॉक के नाम से हमने बनाई है, बेबी फ्रॉक के नाम से। अब ये प्रोडक्ट आपके एडमिन ने अप्रूव कर दी है। अब ये किस तरह शो होगी, अब ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अब आपकी प्रोडक्ट आप इसी पेज को रिफ़्रेश कर लें। रिफ़्रेश करने के बाद आप इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि द प्रोडक्ट इज़ ऑनलाइन। ऑनलाइन करने के बाद अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है व्यू का। आप जब व्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कस्टमर को ये प्रोडक्ट किस तरह शो हो रही है। ये देखें, ये आपके प्रोडक्ट है। डिफरेंट प्राइजेज़ इसलिए लिखी हैं क्योंकि हमारे पास वेरिएशंस बनी हुई हैं। अब जैसे मैं यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ ब्लू, तो ब्लू के अगेंस्ट मेरी प्राइस 100 रुपीज़ आ रही है। इसी तरह मैं ब्लैक लिखता हूँ तो ब्लैक के अगेंस्ट मेरी प्राइस 125 आ रही है। अब आप अपने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर सकते हैं और ये आपकी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो जाएगी। अब ये हमने मेथड एक सीखा जिसके थ्रू हमने अपनी प्रोडक्ट की कलर्स एंड साइजेस बनाई। अब इसी तरह आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की प्रोडक्ट्स की कलर्स एंड साइजेस के साथ ऐड न्यू प्रोडक्ट करके अपडेट करते जाएं।